खुश आमदीद। आज हम अल्लामा इकबाल की एक ऐसी नज़म को समझने की कोशिश करेंगे जो बज़ाहिर बहुत सादा है, लेकिन उसके अंदर ज़िंदगी का एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। ये कहानी है एक टूटी हुई शाख की। तो चलें नज़्म के पहले सीन से शुरू करते हैं। ये तस्वीर शुरू में थोड़ी उदास लग सकती है, लेकिन असल पैगाम इसी में पोशीदा है। नज़्म का आगाज़ एक बहुत ताकतवर मंजर से होता है। ज़रा सोचें, ख़ज़ां का मौसम है और एक शाख अपने दरख्त से टूटकर अलग हो गई है। शायर कहते हैं कि अब चाहे बहार के बादल कितना ही क्यों ना बरसें, ये शाख दोबारा हरी नहीं हो सकती। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस शाख का आखिर बनेगा क्या, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। बज़ाहिर तो ये एक खुला सवाल लगता है, लेकिन नज़्म हमें बताती है कि इसका अंजाम तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन ये अपने दरख्त से जुदा हुई थी। तो फिर इस शाख की तकदीर में क्या लिखा है? आइए देखते हैं कि नज़्म फितरत के एक ऐसे कानून के बारे में बताती है जिससे बदला नहीं जा सकता। नज़म बिल्कुल साफ बताती है कि इस शाख के लिए बहार अब कभी नहीं आएगी। इसकी ज़िंदगी में तो अब हमेशा के लिए ख़ज़ां ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका राब्ता ज़िंदगी के असल सरचश्मे यानी अपने दरख्त से पूरी तरह कट चुका है। यहाँ दो मुख्तलिफ रास्ते बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। एक तरफ हरियाली और ज़िंदगी है और दूसरी तरफ वीरानी और मौत। और इन दोनों अंजामों का फ़र्क सिर्फ एक चीज़ पर मुनहसर है, ताल्लुक़, यानी जुड़े रहना। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। ये नज़्म सिर्फ दरख्तों और शाखों के बारे में नहीं है। ये दरअसल एक बहुत गहरी मिसाल है, एक इस्तिआरा है, किसी बहुत बड़ी हकीकत को समझाने के लिए। तो ये टूटी हुई शाख कौन है? ये वो इंसान है जो अपने लोगों से, अपनी कम्युनिटी से, अपनी टीम या अपने ख़ानदान से कटकर अलग हो जाता है। और फिर ये दरख्त किसकी अलामत है? ये दरख्त ही तो वो कौम है, वो जमात है जहां से किसी भी इंसान को अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपना मुस्तकबिल नजर आता है। इकबाल ने ये मिसाल एक बहुत ही ज़रूरी सबक सिखाने के लिए दी है। ये एक तरह की वार्निंग है हर उस शख्स के लिए जो खुद को अकेला या अलग थलग महसूस करता है। नज़्म में शायर हमसे सीधी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस टूटी हुई शाख के अंजाम से सबक सीखो, क्योंकि ज़िंदगी के कुछ बुनियादी उसूल होते हैं, कुछ कायदे हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ईंट अकेले कुछ भी नहीं होती, लेकिन जब वो एक दीवार का हिस्सा बनती है तो उसकी ताकत और पहचान बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह एक फ़र्द अपनी कौम या जमात से जुड़कर ही तरक्की करता है। लेकिन ये नज़म सिर्फ एक वार्निंग पर ख़त्म नहीं होती। इसका इख्तिताम बहुत खूबसूरत है। उम्मीद का एक ज़बरदस्त पैगाम और एक वाज़ेह रास्ता दिखाया गया है। और ये है इस नज़्म का निचोड़, इसका दिल। अपनी मिल्लत के साथ, अपनी कौम के साथ मजबूती से जुड़े रहो। दरख्त से जुड़े रहोगे तभी बहार की उम्मीद भी रख सकते हो। तो आखिर में सबक क्या मिला? यही कि इत्तेहाद और आपस में जुड़े रहना ही वो ताकत है जो हमें मुश्किल वक्त यानी ख़ज़ां से निकालकर एक रोशन मुस्तकबिल यानी बहार तक ले जाती है। और आखिर में ये नज़म हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में वो दरख्त कौन है? वो कौन लोग हैं, कौन सी टीमें हैं या कौन सा ख़ानदान है जो हमें असल ताकत देता है?